समय किसी के लिए न तो रुकता है और ना ही बदलता है। समय की अपनी गति है और वो एक ही गति से आगे बढ़ता रहता है। वो न तो आपका इंतज़ार करेगा और न ही आपको कुछ कहेगा कि तुम मेरे साथ चलो। ये हमारी समझ है, ये हमारी बुद्धि और विवेक है जो हमें प्रेरित करती है कि बढ़ते हुए समय के साथ हमें अपने कदम ताल सुनिश्चित करने होंगे। समय के साथ में हम अपनी गति को बनाए रखें, भले ही धीमे ही सही, भले ही थोड़ा कम ही सही, भले रुक रुक कर सही, लेकिन चलें रोज, बढ़ें रोज। 4 कदम ही भले चलें, हाँफते हुए ही चलें, रोते हुए ही चलें, गम मनाते हुए ही चलें, लेकिन रोज चलें। इसी चलती का नाम जिंदगी है, जो किसी का इंतज़ार नहीं करती। ये वक्त के साथ में तालमेल बनाने का नाम ही जिंदगी है। और जब वक्त के साथ तालमेल में कमी आती है तो जिंदगी डिरेल्ड होती है, अपने पथ से अलग हो जाती है, पृथक हो जाती है। अगर आप सोचेंगे कि आपके लिए यहाँ कोई मार्गदर्शक बैठा है, रास्ता साफ करने वाला बैठा है, रास्ता बना के देने वाले बैठा है, लोग आपके लिए काम करेंगे, तो फिर आप भूल जाइए कि आप कहीं पहुँचेंगे। आपको अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे, आपको अपने कांटे खुद साफ करने पड़ेंगे और आपको अपने आंसू खुद पोंछने पड़ेंगे। रोने वाले भी आप रहेंगे और आंसू पोंछने वाले भी आप ही रहेंगे। आपको यहाँ कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके आंसू पोंछ सके। आंसू देने वाले तो यहाँ बहुत हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन आंसू पोंछने वाले आपको हाथ नहीं मिलेंगे। उसके लिए खुद ही तैयार रहना होगा आपको, अपने आंसू आपको खुद ही पोंछने होंगे। बीच में, इस जिंदगी के बीच में कहीं अगर सुस्ताने का समय लगा तो आत्मावलोकन जरूर करिएगा। खुद के जिंदगी में क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? क्या हम समय के साथ तालमेल बैठा पा रहे हैं? लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा कि जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं उसमें नैतिकता भी होनी चाहिए। नैतिकता को छोड़कर जो सीढ़ियों पे आगे चढ़ने का, ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं, एक न एक दिन सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। प्रायः हम लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि हमने किसको गिरा दिया है, किसको धोखा दे दिया है, किसको मार्ग से हटा दिया है और किसकी खुशियां छीन ली हैं। इस चीज़ की परवाह करते हुए भी आगे बढ़ना है, अन्यथा जो प्रगति आप चाहते हैं, जो जगह आप चाहते हैं, वहाँ पे बैठने का सुख आप नहीं भोग पाएंगे। जो दूसरों को गिरा के आगे बढ़ते हैं वो एक न एक दिन नीचे गिरते हैं। इसी जीवन में हमें सपने भी देखने हैं और बड़े सपने देखने हैं। बड़े सपने ऊर्जा देते हैं,
आपके अंदर एनर्जी भरते हैं, आपके अंदर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। बड़े सपने हमेशा आपके पैरों की गति और हाथों में ताकत बनाए रखने के लिए मजबूर करते हैं। आपको ये अपनी ताकत बना के रखना है, अपनी चाल पे, अपने समय के साथ कदम ताल को अवश्य ध्यान में रखना है। ये राहें ऐसी ही हैं, ये समय की गति ऐसी ही है कि यहाँ सिर्फ धूप होगी। पहली बात, ये निश्चित रूप से मन के अंदर मान के चलें कि यहाँ सिर्फ धूप होगी और इस धूप का मुकाबला करने की ताकत हमारे सपने देते हैं। जब बड़े सपने के देखने के लिए हम बाहर खड़े होते हैं तो धूप की तीव्रता कम लगने लगती है, वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो कम लगने लगती है, भूख की जो ताकत है, भूख का जो एहसास है वो कम होने लगता है, दुख का जो एहसास है वो कम हो जाता है। बड़े लक्ष्य हमेशा इन एहसासों को कम करते हैं और उन भावनाओं को जगाते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। हम हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि हमको करना क्या है। आपका विजन, आपकी सोच बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे। दिग्भ्रम से, दिशा भ्रम से बचने के लिए आपके लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए और समय के साथ जो आपकी चलने की भावना है वो बनी रहनी चाहिए। इसी जीवन से हमको कुछ ऐसे पल भी चुराने हैं, कुछ ऐसे समय भी अपने को निकालने हैं जो हम अपने घर, परिवार और समाज के लिए भी कुछ सोच सकें, कुछ दे सकें। कुछ ऐसा समय भी हमको निकालना है जो किसी बेजुबान की ताकत बन पाए, जो किसी पैर विहीन की क्षमता बन पाए, जो किसी अंधे की लाठी बन पाए। ये भी हमारा एक नैतिक दायित्व है और इसको एक कर्ज की तरह हमको अपने अंदर रखना चाहिए कि इस संसार में हमारा दायित्व तो हमारे लिए तो है, लेकिन हमारा दायित्व दूसरों के लिए भी है। कुछ ऐसे लोगों को, कुछ ऐसे अंधेरे कोनों के लिए भी हम प्रकाश डालने के लिए तैयार रहें जो हमें जीवन में हमारा संबल बने। ये संबल कैसे बनते हैं? शुभेच्छा जब हम किसी की मदद करते हैं, उसके मन के अंदर से जो तरंगें पैदा होती हैं वो भी आपको लक्ष्य तक बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शुभकामनाओं की क्षमता कमज़ोर नहीं होती, शुभकामनाएं कभी बेकार नहीं जाती हैं, आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाते हैं। वो चाहे हमारे परिवार के हों, चाहे हमारे बड़ों के हों, चाहे उन कमज़ोर लोगों के हों जो आपको प्रत्यक्ष रूप से सहयोग भले न कर पा रहे हों, लेकिन परोक्ष रूप से उनका आशीर्वाद, उनकी ताकत आपके साथ है। और ऐसा ताकतवर व्यक्ति कभी गिरता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज़। धन्यवाद।